हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आप हमारे चैनल पर अक्सर मिडिल ईस्ट की खबरें देखते हैं और काफी पसंद भी करते हैं। लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि दुनिया के दूसरे इलाकों की, दूसरे मुल्कों की भी आपको खबरें पहुंचाएं। भारत और उसके आसपास के जो मुल्क हैं, जिन्हें सार्क मुल्क कहा जाता है, साउथ एशिया रीजनल कोऑपरेशन जो मुल्क हैं, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये मौजूद हैं। तो इसकी हालांकि बहुत ज्यादा पिछले कुछ वर्षों से सार्क की मीटिंग्स नहीं हो पा रही हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ ना कुछ ऐसा विवाद चलता रहता है जिसकी वजह से ये टल रही है। लेकिन ये इलाका, ये खित्ता बहरहाल हमारे लिए बहुत ही अहम है। इस वक्त मैं जिस मेहमान से आपकी मुलाकात करा रहा हूं वो हैं जनाब सैयद अली मुश्तबा साहब। चेन्नई में रहते हैं और पॉलिटिकल साइंस के बहुत अच्छे जानकार हैं, जर्नलिस्ट हैं और साथ साथ आईएएस स्टूडेंट्स को भी कोचिंग दे रहे हैं। चेन्नई में हैं, वहां रहने की वजह से और उसके अलावा भी आपका इंटरेस्ट साउथ एशियन मुल्कों में, सार्क मुल्कों में काफी गहरा है। इस वक्त एक बड़ी अजीब सी हालत है भारत के साउथ में, श्रीलंका में। चीन का असर बढ़ता जा रहा है। यह देखा जा रहा है कि वहां बड़ी तादाद में जो बंदरगाहें हैं, सी पोर्ट्स हैं, वो चीन के हाथ में हैं। भारत के पास भी अडानी ग्रुप के पास एक वहां पर सी पोर्ट है। लेकिन भारत के इतना नजदीक चीन का आना और एक मजबूत हालत में आना, ये बहरहाल हमारे देश के लिए सिक्योरिटी का भी एक इशू है और उसे समझने की जरूरत है। आमतौर पर जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो भारत के नॉर्थ में और वेस्ट में ही देखते हैं, पाकिस्तान और चीन को। लेकिन मुल्क की सिक्योरिटी सब तरफ से देखी जाती है और उसी से उसका आकलन होता है कि हमारे आसपास सिक्योरिटी एनवायरनमेंट कैसा है। इस वक्त जनाब सैयद अली मुश्तबा साहब, आपका वेलकम है। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि खबरें कुछ ऐसी हैं कि तमिलनाडु के कोस्ट पर, किनारे पर, श्रीलंका की तरफ, उस इलाके में सिक्योरिटी और विजिलेंस बहुत बढ़ी हुई है। क्या वजह है इसकी और क्या कुछ है जो भारत के लिए चिंता का विषय हो सकता है? शुक्रिया काज़मी साहब, आपका अपने चैनल पर मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं चेन्नई से मुखातिब हूं आपसे और खबर यहाँ की ये है कि जो तमिलनाडु गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है उसने कंसर्न जाहिर किया है कि इंक्रीज चाइनीज प्रेजेंस इन श्रीलंका। श्रीलंका में बहुत ज्यादा गतिविधि चाइनीज की बढ़ गई है। इससे यहाँ के जो इंटेलिजेंस एजेंसी हैं तमिलनाडु के, उन्होंने एक अलर्ट मतलब ऐलान किया है कि कोस्टल रीजन में जो है वो अब बहुत ज्यादा जो है सख्ती से विजिलेंस करें और जितना कोस्ट लाइन है उस कोस्ट लाइन के ऊपर जो है मतलब बहुत सख्ती से जो है मतलब सारी चीजों पे नजर रखें। और ये इसलिए ये अलर्ट ऐलान किया है श्रीलंका के, तमिलनाडु के गवर्नमेंट ने, कि खबर है जो कि अनवेरिफाइड है, अनकन्फर्म्ड है, कि कुछ चाइनीज नेशनल इंडिया के अंदर, तमिलनाडु के अंदर नहीं, इंडिया के अंदर कोस्टल रीजन से पानी के जरिए यहाँ घुस गए हैं। और ये लोग जो हैं, ये इनका क्या हुआ है, ये पकड़े गए हैं, ये क्या हुआ है, लेकिन ऐसी खबर है यहाँ तमिलनाडु में कि कुछ चाइनीज नेशनल और उनको श्रीलंका के कुछ पॉलिटिकल पार्टी हैं, एक आध पॉलिटिकल पार्टी है जिसने उनको यहाँ पे इंट्रूड करने के लिए, यहाँ पे घुसने के लिए, अब ये आतंकवादी हैं या क्या है, इनके बारे में ना ही गवर्नमेंट ने कोई ऐलान किया है, ना ही नेशनल गवर्नमेंट ने, दिल्ली के गवर्नमेंट ने कुछ किया है। लेकिन ये खबर जो है, इसकी वजह से पूरे तमिलनाडु की सिक्योरिटी को बहुत टाइट कर दिया गया है और अलर्ट कर दिया गया है जितने भी कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स हैं तमिलनाडु के, कि वहां पे इंटेलिजेंस को जो है वो इंटेंसिफाई करें और सिक्योरिटी को अपने जरूरत से ज्यादा बढ़ा दें।
ये खबर है। तो अभी जो चीन का इन्फ्लुएंस जो बढ़ रहा है श्रीलंका में, उसका क्या कुछ और असर कुछ नजर आता है? क्या क्या है आपके पास, क्या खबरें हैं श्रीलंका में क्या कुछ हो रहा है, किस तरफ? चूंकि एक लंबे अरसे तक भारत का वहां इन्फ्लुएंस भी रहा है, सरकारों पर कुछ असर भी रहा है, और तमिलनाडु और तमिल ईलम जो जो वो एक मांग वहां पर रही है, अलग राज्य की, अलग मुल्क की, वो बहरहाल एक कनेक्शन है दोनों का जोग्राफियाई तौर पर, चूंकि बहुत नजदीक है। अभी चीन के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस का क्या कुछ असर नजर आ रहा है? अभी जो बिल्कुल ताजा खबर ये है कि श्रीलंका के जो तटवर्ती इलाके हैं, जो कि नदर्न श्रीलंका है, जिससे भारत की बहुत कम सीमा में दूरी है, उसमें जो जगह है वो है जाफना, मन्नार, किलिनोची, कलपट्टी। ये सब जगहों पे सी कुकुम्बर फार्मिंग चाइना ने शुरू करने की योजना बनाई है। और जो चाइना के सफीर हैं श्रीलंका में, वो बार बार इन सब जगहों पे जाते हैं और ड्रोन से जो है उसकी इमेज लेते हैं। और यहाँ पे कोई 500 एकड़ 500 एकड़ लैंड जो है वो मार्क किया गया है कि इस पे जो है सी कुकुम्बर की फार्मिंग होगी, जिसपे वहां के जो श्रीलंका के जो तमिल फिशरमैन है उस पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बाकायदा रोड पर आ गए हैं। उनका ये कहना है कि सी कुकुम्बर फार्मिंग से हमारी जो फिशिंग कम्युनिटी है बहुत ज्यादा इफेक्टेड होगी, इसलिए कि फिर उनको फिशिंग करने के लिए कोई जगह नहीं होगी। और चाइनीज का मंसूबा यह है कि यहाँ से ये कुकुम्बर यहाँ से ग्रो करेंगे और इसको चाइना में एक्सपोर्ट करें। तो जो इकोनॉमिक हालत है वहां के फिशरमैन की, वो बहुत ज्यादा खस्ता हो जाएगी अगर ऐसा हुआ। तो वहां पे प्रोटेस्ट हो रहा है। तो एक तो ये बहुत ही मतलब अहम खबर है जो अभी ताजा ताजा है। दूसरी खबरें ये है कि चाइना का इन्फ्लुएंस जो है और बहुत से श्रीलंका के आइलैंड पे है, जिसपे वो सोलर एनर्जी सेट कर रहे हैं, कहीं पे कुछ और मतलब प्लांट लगा रहे हैं जो कि इंडिया से बहुत करीब है ये सब आइलैंड। इस पे इंडिया ने ऑब्जेक्ट भी किया है। इसके अलावा चाइना जो है वहां के हवनटोटा पोर्ट को तो उसने 99 साल के लीज पे ले लिया हुआ है, और वहां पे चाइना की अभी वो शिप जो है युवांग 5 वो डॉक हुई थी अगस्त के महीने में, 11 अगस्त को। और उसके बाद जो कोलंबो पोर्ट है उस पे 6 टर्मिनल जो है वो श्रीलंका बना रही है, और उसके साथ साथ वो एक पोर्ट सिटी डेवलप कर रही है वहां पे। उसमें एक टर्मिनल जो है वो अडानी के पास गया है, बाकी सारी चीजें जो है वो चाइनीज के पास। इसके अलावा जो है वो एक्सप्रेस वे बना रही है श्रीलंका में, और उस एक्सप्रेस वे में जो टोल प्लाजा है उस पर चाइनीज जो है वो बैठे हुए हैं पैसा कलेक्ट करने के लिए। और चाइना का ये पॉलिसी है कि वो लोकल लेबर को एंगेज नहीं करते हैं और चाइनीज को लेके आते हैं वहां सारे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। और इंडियन इंटेलिजेंस और तमिलनाडु इंटेलिजेंस की ये खबर है कि ये जो लोग आ रहे हैं वहां पे वर्कर के तौर पर, ये हो सकता है कि ये वहां के आर्मी के लोग हैं। किस रैंक के हैं क्या है मतलब वो अलग बात है, लेकिन इस तरह से चाइनीज के आर्मी के की भी प्रेजेंस श्रीलंका में लेबर के तौर पर होने की संभावना है। तो इस सूरत हाल में खुद पिछले दिनों श्रीलंका के भी कुछ लीडर दिल्ली आए थे, मुलाकातें हुई थी मोदी जी से, प्राइम मिनिस्टर से। तो चीन भारत को किस तरह से कन्विंस कर, माफ कीजिएगा, श्रीलंका चीन की प्रेजेंस को भारत को किस तरह से कन्विंस कर पा रहा है? क्या भारत के कंसर्न्स एड्रेस हो पा रहे हैं चीन और श्रीलंका की तरफ से? देखिए, श्रीलंका जो है अब बजाहिर तौर पर तो मतलब चाइना जो है वो एक्सटर्नल पावर है, उसका श्रीलंका से कोई लेना देना नहीं है, और वो ना ही इंडियन ओशन से कुछ लेना देना नहीं है, और भारत ही भारत है श्रीलंका के लिए आज तक, जब से मतलब ये जो ज्योग्राफिकल स्पेस है उसमें भारत और श्रीलंका दोनों मतलब एक तरह से एक दूसरे के साथ है। ये जो चीन की जो प्रेजेंस है ये 2009 से जो है वो श्रीलंका में
होनी शुरू हो गई, ग्रोथ होना शुरू हो गया। अब ये कोई बहुत लंबा अरसा नहीं है, 10-12 साल 15 साल का अरसा है। और इस अरसे में चाइना ने जो है बहुत लंबा और बहुत वसी जाल जो है फैला दिया। अब चाइना का मौक़िफ़ ये है कि हर चीज करने से पहले, कोलंबो पोर्ट, हबनटोटा पोर्ट, इन सब के से करने से पहले मैंने भारत से मतलब कहा कि आप आ जाइए, ये कीजिए। भारत ने उसको मना कर दिया कि हमारे पास जो भी कुछ है किसी वजह से मना कर दिया। तब वो चाइनीज को लेके आए। अब श्रीलंका का जो 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 एटीट्यूड है, जो व्यवहार है, वो ये है कि अब वो बीच में आ गया है और एक तरफ वो चाइना को बैलेंस करता है भारत के अगेंस्ट में, और भारत को बैलेंस करता है चाइना के अगेंस्ट में। ये श्रीलंका का गेम चल रहा है। वहां के जो पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट है वो भारत को कहते हैं कि अगर हमें कंसेशन आप नहीं दोगे तो हम चाइना आ जाएगी, यहाँ पे आपके लिए सिक्योरिटी कंसर्न हो जाएगी। चाइना को कहते हैं कि आपका जो है वो इंडियन ओशन में जो वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं, हम जो श्रीलंका में आपको जगह नहीं देंगे अगर आप हमें कंसेशन नहीं दोगे। तो ये एक चीज चल रही है श्रीलंका में और श्रीलंका के एस्टेब्लिशमेंट में। और आपस में जो भारत और श्रीलंका के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो आकर के बात करते हैं, तो वो उनका श्रीलंका का तो हमेशा से यही रहा है कि आप हमारे घर बना दो, आप हमारा ये कर दो, वो कर दो। जितना भी इकोनॉमिक असिस्टेंस वो चाहते हैं वो भारत से लेना चाहते हैं, कंसेशंस वो मांग करते हैं। भारत जो है जितना उसकी लिमिटेशन है उस लिमिटेशन से उनको जो है मदद करती है। लेकिन अब यहाँ पे जो मामला है वो उसी तरह से मामला है, इसको मैं एक दूसरी तरह से देखूंगा, वो म्यांमार का है। म्यांमार में भी यही मामला है। चाइना बिल्कुल घुसा हुआ है म्यांमार में, इंडिया जो है वहां घुसने वाली है। मेरी एक बहुत बड़े सुरक्षा अधिकारी हैं और जो इन सब चीजों के बहुत जानकार हैं, उनसे बात हो रही थी और पैसों का जो बात हो रहा था कि पैसे का इन्वेस्टमेंट है। तो चाइना जो है वो ट्रंक से इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इंडिया जो है वो ब्रीफकेस से इन्वेस्टमेंट कर रही है। ये मामला है। वो ट्रंक से पैसे ला करके फेंक रहे हैं। हम लोग जो है बहुत कम पैसे जो है श्रीलंका को डेवलप करने में है, लेकिन इससे खतरा जो है इंडिया को वो बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, आप चूंकि सार्क मुल्कों पर नजर रखते हैं, मुझे नेपाल में भी और बांग्लादेश में भी चीन का इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। और पिछली जो सरकार नेपाल की आई थी उसके सामने भारत और नेपाल के बीच में एक तरह से कुछ टकराव की सी हालत भी थी। मधेसी वहां पर रहते हैं इंडियन ओरिजिन के, उसका इशू आया था। लेकिन नेपाल में भी वहां काठमांडू से चीन के लिए रेलवे लाइन की बात हो रही है। बांग्लादेश में भी चीन का इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। तो क्या चीन भारत को सभी तकरीबन पड़ोसी मुल्कों को एक तरह से दूर करने की तैयारी कर रहा है? क्या कुछ है स्ट्रेटेजी, क्या कुछ लगती है, क्योंकि कई मुल्कों में इस तरह का हो रहा है? देखिए, ये जो है ये तो पुरानी स्ट्रेटेजी है, मतलब चीन की, जिसको एक अमेरिकन साइंटिस्ट, पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहा है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो है वो गले में जो है अब पर्ल की माला पहनाया है, और वो कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पहना दिया है चाइना ने, और उसको वो खींच रहा है पीछे से, और इस तरह से वो इंडिया को स्ट्रैंगुलेट करने की कोशिश कर रहा है। और वो उसकी फिजिकल जो मुजाहरा है उसका, वो है श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदीव्स, नेपाल, बांग्लादेश, इन सब में बहुत इंक्रीज प्रेजेंस है श्रीलंका की। यह डिस्कशन जो है वो एक अलग डिस्कशन है, जिसके लिए हम लोग कोई और दिन मुकर्रर करेंगे और उस पर हम लोग मतलब विस्तार से चर्चा करेंगे। श्रीलंका की जो अब कहानी है वो ये है कि इंडिया के जो तमिलनाडु के लोग हैं वो अब नई दिल्ली को देख रहे हैं कि नई दिल्ली जो है वो यहाँ आकर के जो कोस्टल रीजन है उसकी सिक्योरिटी, क्योंकि स्टेट के वसीले तो मतलब है ही है, लेकिन कोस्टल रीजन की या बॉर्डर की सिक्योरिटी, कोस्ट जो है वो इंडिया का बॉर्डर है, और इंडिया का बॉर्डर जो है तमिलनाडु नहीं गार्ड करेगा, वो दिल्ली गार्ड करेगा। आपने कितना इन्वेस्टमेंट इंडिया ने लद्दाख में किया हुआ है? जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं सिक्योरिटी वाले, जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, फॉरेन अफेयर्स है, वो जानते हैं कितना इन्वेस्टमेंट आप एलओसी पे किए हुए हैं, चाहे पाकिस्तान के साथ। उनके मुकाबले में दोनों इन्वेस्टमेंट को आप एक तरफ रखें, आपने कितना इन्वेस्टमेंट तमिलनाडु पे किया हुआ है, तमिलनाडु के कोस्ट पर। और ये जो खतरा है
ये बराबर से बढ़ता जा रहा है। हर साल के बाद जो है दूसरा और खतरा बढ़ रहा है। तो यहाँ पे तमिलनाडु के गवर्नमेंट का मौक़िफ़ ये है कि दिल्ली अब आए और तमिलनाडु की जो कोस्टल सिक्योरिटी है उसको आकर के दुरुस्त करे। अब यहाँ पे जो है एक चीज जो बताने वाली चीज है कि दिल्ली ने फेज 2 कोस्टल सिक्योरिटी 2020 में कंप्लीट कर ली और उसके बाद से एक पैसा जो है वो कोस्टल सिक्योरिटी में नहीं लगाया। फेज 3 का जो है प्लान जो है वो चार्ट आउट कर चुके हैं, लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट उस पर नहीं हुआ है। तमिलनाडु ये कहती है कि दिल्ली जो है फेज 3 पे काम करे। यहाँ पे जो है जो कोस्टल रीजन में जो है 42 चेक पॉइंट्स है ओशियन के अंदर जो है 42 चेक पॉइंट्स हैं जो जहाँ के पुलिस जो है तमिलनाडु की पुलिस जाकर करके वहां पे पहरा देती है। वहां पे जो है करीब करीब आधी वैकेंसी जो है खाली है। एक आधा आदमी जो है पोस्ट पे जाता है, कोई जाता भी नहीं। मैं एज ए जर्नलिस्ट पानी के अंदर जाकर करके मतलब बोट से पोस्ट देख के आया हूँ। वहां पे हाथ हिला दिया मैंने, उन लोगों ने भी हाथ हिला दिया हमें, हम वापिस आ गए। लेकिन वाकई जो बात जो अहम है वो ये है कि वहां आदमी नहीं है। वो आदमी को कौन अपॉइंट करेगा? तमिलनाडु अपॉइंट करेगी कि दिल्ली अपॉइंट करेगी? ये मसला है। अब तमिलनाडु ने जो है यहाँ पे रामेश्वरम की जगह पे 250 एकर्स लैंड जो है वो अलॉट कर दिया है कोस्टल सिक्योरिटी के ट्रेनिंग के लिए, मतलब लोगों के लिए। वो ट्रेनिंग स्कूल अभी तक खुली भी नहीं है, उसका कुछ हुआ ही नहीं है, खाली लैंड अलॉट करके रखे हुए हैं वो। तो ये सब जो है सिक्योरिटी का बहुत बड़ा मतलब मसला है जिसको नई दिल्ली को एड्रेस करना है। तमिलनाडु तो जो करना कर सकती है वो कर रही है और नई दिल्ली के ऊपर ही पूरी जिम्मेदारी आती है इंडिया के कोस्टल सिक्योरिटी की। तो यही मुझे कहना है। मतलब अच्छा, एक बात और देखिए, एक लंबे अरसे से लद्दाख में चीन के साथ एक टकराव की सवालत है। ऐसी बहुत सी खबरें आई कि चीन के कब्जे में हमारे काफी इलाके जा चुके हैं। अरुणाचल प्रदेश में कुछ गांव भी बसा लिए हैं उसने। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी चीन का नाम नहीं लेते और चीन का ही प्रेशर जिस तरफ आप बता रहे हैं, तमिलनाडु में भी एक तरह से चीन की प्रेजेंस की वजह से ही प्रेशर है। एक और फैक्ट है जो बहुत ही गैर मामूली अहम है, वो ये कि जो इस सरकार के नजदीक तरीन बड़े कारोबारी हैं, उनका रिश्ता, तिजारती रिश्ता चीन से उसी तरह से मजबूत है और बढ़ रहा है। ऐसी हालत में जब हुकूमत में और हुकूमत के नजदीक लोग दुश्मन से ताल्लुकात उतने नजदीक रखते हैं और हुकूमत का सरबरा चीन का नाम भी नहीं लेता, तो ऐसी हालत में आप सार्क मुल्कों पर नजर रखने के तौर पर आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? कैसे भारत, चूंकि जब मोदी जी सरकार में आए थे तो उन्होंने पड़ोसी मुल्कों के साथ ताल्लुकात बढ़ाने की बात की थी। पहली स्वेरिंग इन सेरेमनी में सारे मुल्कों के हेड्स ऑफ स्टेट्स यहां आए थे। अब क्या ऐसा हो गया कि हम अपने पड़ोस को नहीं संभाल पा रहे? देखिए, यहाँ पे मैं अभी श्रीलंका के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ। तो श्रीलंका से और इंडिया से कोई टेरिटोरियल विवाद नहीं है। चाइना से और इंडिया से टेरिटोरियल विवाद है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान से टेरिटोरियल विवाद है, तो वो एक अलग मसला है। यहाँ पे श्रीलंका से और इंडिया से कोई टेरिटरी का कोई मतलब झगड़ा नहीं है। एक आइलैंड है जिसका नाम है कच्चीवेटू, जो कि इंडिया की आइलैंड है, जिसको इंदिरा गांधी ने 99 ईयर्स के लीज पे श्रीलंका को दे दिया है। वो श्रीलंका का आइलैंड हो गया। वही एक झगड़ा है। तमिलनाडु में वो बहुत बड़ा इशू आ जाता है, इसलिए कि वहां पे इंडियन फिशरमैन आज के डेट में भी जाते हैं और जाके रेस्ट करते हैं और फिर वो मछली मारने का काम करते हैं। इनका यहाँ का तमिलनाडु का मौक़िफ़ है कि ये इंदिरा गांधी ने यूनिलैटरली बिना तमिलनाडु को कंसल्ट किए हुए दे दिया। तो वो इशू के अलावा श्रीलंका से और इंडिया से कोई भी मतलब टेरिटोरियल या बाउंड्री का कोई विवाद नहीं। अब जो मेन जो इशू है श्रीलंका में वो है चाइनीज के इंक्रीज्ड प्रेजेंस। वो जो है वो इंडिया के लिए कंसर्न अभी है, आगे जाके सरदर्द हो सकता है। और ये मैं आपको अभी बता दूं
कि आज के डेट में जो है, जो हो रहा है वो तो हो रहा है, लेकिन बहुत तेजी से अब श्रीलंका जो है वो चाइना की कॉलोनी बन जाएगी। और कॉलोनी में कहने का मतलब होता है कि जब इंडिया जो है इंग्लैंड की कॉलोनी थी, उस हवाले से आप देखिए कि इंडिया जब इंग्लैंड की कॉलोनी थी तो इंडिया क्या करती थी, इंडिया के जो लोग हैं उनके क्या वॉइसेस थे उस कॉलोनियल स्टेटस में। और जब चाइना श्रीलंका जब श्रीलंका चाइना की कॉलोनी बन जाएगी तो फिर इंडिया क्या करेगा। जी जी। अच्छा, तो ऐसी भी कुछ खबरें हैं कि वहां कोई ऐसा इलाका बनने वाला है कि जहां चीन की करेंसी चलेगी, चीन का सब जी कुछ जी होगा? जी जी, वो वो बहुत वो बहुत वो क्या इम्पोर्टेंट कुछ है? है। क्योंकि वो जब आपने जी जी जी, कॉलोनी की बात कोलंबो, आपने की तो उसे थोड़ा सा बता या दीजिए। जी, सही सही। कोलंबो पोर्ट जो डेवलप कर रहे हैं चाइना, उस पे 7 टर्मिनल आपको मैंने बताया, उसमें एक टर्मिनल जो है वो अडानी को दिया हुआ है। वो वही बात आपने जो पहले भी कही थी कि जो उनके दोस्त हैं उनको वो कॉन्ट्रैक्ट दिलवाते हैं। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आनी चाहिए थी, ताकि वो इंडिया गवर्नमेंट जो है अपना वहां जाकर के जो जो उसको डेवलप करना, उन्होंने ये पोर्ट जो है, क्योंकि अडानी जो है वो पोर्ट के माहिर है पूरे दुनिया में, तो उनको दे दिया है। इसी तरह से और दो चार प्रोजेक्ट है वो इंडिया के इंडस्ट्रियलिस्ट चला रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं चला रही है। लेकिन बात जो मैं ये कहना चाह रहा था वो कोलंबो पोर्ट सिटी की, जो कि पोर्ट से लगा हुआ है। वो पोर्ट सिटी जो है, आप दिल्ली में बैठे हुए हैं तो जैसे ग्रेटर नोएडा डेवलप हुई है या गुड़गांव डेवलप हुआ है, आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, मैं चेन्नई में हूँ, उस तरह की कोई चीज चाइना वहां डेवलप कर रही है पोर्ट सिटी में। और उस पोर्ट सिटी का ये हाल है कि वहां पे वो ताइवान की तरह या सिंगापुर की तरह स्काई क्रैपर बनाने वाले हैं। और वो स्काई क्रैपर जो है वो 100 मतलब उसके फ्लोर्स होंगे और जो कुछ होगा, और वहां पे वो पूरी एक तरह से समझ लिया वर्ल्ड सिटी होगी, जिसके अंदर आपको जाने के लिए गेट से आपको अपनी करेंसी जो है, आप अगर अमेरिकन है तो डॉलर को आपको यूनान में बजाना पड़ेगा, मनी एक्सचेंज। इंडियन है तो रुपीज को आपको यूनान में बजाना पड़ेगा, और एक्सचेंज करने के बाद तब वो आप अंदर जाए। और अंदर जाने के बाद जो आपके काम है वो काम करे, और वो पैसे जो खर्च करे वो चाइनीज पैसे खर्च हो। और वहां पूरा का पूरा जो एस्टेब्लिशमेंट है वो सब चाइनीज चाइनीज लोग जो हैं वहां पे, सारा कारोबार वो चाइनीज के हाथ में है। तो ये एक बहुत अहम खबर है जो कि यहाँ हिंदुस्तान के मतलब जो लोग हैं उनको ये मालूम होना चाहिए कि श्रीलंका के अंदर और कोलंबो के अंदर जो कि उनका उनका कैपिटल है, वहां ये गतिविधि चल रही है। तो आप समझ सकते हैं कि इसको अगर इनलार्ज कर लें पूरे श्रीलंका के ऊपर, तो मेरे ख्याल में 20 साल या 25 साल या 50 साल के बाद तो श्रीलंका चाइना के पार्ट, चाइना के मतलब गोद में होगा या चाइना के पॉकेट में होगा। एक बहुत अहम खबर और आपको मैं बता दूं कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो श्रीलंका के अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट को अलाउ करती है तमिलनाडु में आने के लिए और हिंदुस्तान में कहीं भी जाने के लिए अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए। इंडियन गवर्नमेंट का ये संधि है उनके साथ कि जो लोग वहां से स्कूल पास करते हैं वो ग्रेजुएशन के लिए इंडिया में आ सकते हैं, और शायद कोई कंसेशन वगैरह है। लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ये संधि चाइना से है, श्रीलंका की। तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद के जो बच्चे हैं, मतलब ग्रेजुएशन के बाद के बच्चे हैं, वो चाइना जा रहे हैं आज के दिन, और वहां जाकर के वो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ले रहे हैं। तो ये सब चीजें चल रही हैं जो कि आम मीडिया में नहीं आती हैं, या आती हैं तो लोग उसको नोटिस नहीं करते हैं। हाँ, तो ये तो खुद अपने आप में ब्रेन ड्रेन की भी तैयारी है, और एक तरह से बिल्कुल मुझे याद आ गया, क्योंकि मैं इंटरनेशनल अफेयर्स कुछ चीजें मैं देखता हूं, जैसे अरब मुल्कों में अमेरिकन यूनिवर्सिटियां खोली जाती हैं ताकि अमेरिका के गुलाम पैदा किए जा सकें। इसी तरह से श्रीलंका के जवान अब पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए चाइना जा रहे हैं। ये एक सियासी एक तरह से तैयारी भी है शायद मुस्तकबिल के लिए। जी जी तो ये बहुत ही आपने कई इंफॉर्मेशन दी, बहुत ही अहम। एक तो ये कि कोलंबो पोर्ट में ऐसा शहर बन रहा है जहां सिर्फ चाइनीज करेंसी काम करेगी, और सिक्योरिटी का मामला जो है उसमें तमिलनाडु को शिकायत है कि वो भारत सरकार वहां क्यों सिक्योरिटी पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही, जैसा कि वो पाकिस्तान के एलओसी पर या चाइना के एलएसी पर करती है। भारत के लिए श्रीलंका क्यों अहम नहीं है जबकि वहां चीन का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया जनाब
सैयद अली मुश्तबा साहब, आपसे आप कोई खास और कुछ बात कहना चाहते हैं? एक लाइन मैं आपको इसमें और ऐड कर देता हूं। यहाँ के जो इंटेलेक्चुअल हैं तमिलनाडु के या चेन्नई के, उनका दिल्ली से ये शिकायत है कि जो दिल्ली में लोग रहते हैं वो सी ब्लाइंड हैं। सी ब्लाइंड, उन्होंने कभी सी आज तक देखा ही नहीं है जिंदगी में, तो उन्हें क्या मालूम है कि सी में क्या हो रहा है। दिल्ली से बैठ करके जब वो आप आकर के यहाँ मरीना बीच पे खड़े होंगे या धनुषकोडी पे जाकर करके आप खड़े होंगे, तब आपको समझ में आएगा कि सी क्या होता है। उन्होंने सी देखा ही नहीं है, उन्होंने पहाड़ देखा है, हिमालय पर्वत देखा है। तो यहाँ का जो मेन जो शिकायत है कि द एस्टैब्लिशमेंट इन दिल्ली इज सी ब्लाइंड, यानी उनके इश्यूज को समझते नहीं है, उनकी प्रॉब्लम्स को नहीं समझते। दैट्स एग्जैक्टली यही बात। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सैयद अली मुश्तबा साहब, आपने हमें वक्त दिया और श्रीलंका के बारे में काफी जानकारी दी। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हमें जब दुनिया को देखना है तो दुनिया जो दूरी मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।